नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड जब भारतीयों ने कुछ ही मिनट में सारी गेम पलट दी। तो चलिए दोस्तों वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर चलिए स्टार्ट करते। आपको पता है इंडिया की पावर का कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। Ambassador, what's wrong with India? You soft landed on the moon. We crashed. What's wrong with India? Too many beautiful places to visit. What's wrong with India? Oh my god, too many desserts. I love jalebi. लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन ममालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। This trend soon became viral and Indian ex-community hijacked a negative trend and turned into a positive one. On the way here, which was like 4 days ago, I left my wallet on the train. Thank you. Where was it? ट्रेन से मिला हमको। On the train? Yeah. No, no, Yes, no, no. please, please. इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। तो देखिए इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। इसका मतलब है कि आप जेलस हो रहे हैं इंडिया से। लेकिन इंडिया ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी तरक्की से अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। और आज अमेरिकी क्या कह रहे हैं? अमेरिकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। सारा इन्वेस्टर इंडिया चला गया। तो इंडिया के पास अपनी एक मैन पावर है, उनकी इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन ही उनकी सबसे बड़ी एक पावर है। India. And there's so much positive that happens here. Unbelievable. No, still won't take. They're just happy to help out. But it's just amazing. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया गेम उल्टी पड़ गई। सोशल मीडिया पर आए दिन ग्रुपों के बीच जंग देखने को मिलती है। ऐसी एक जंग फिर देखने को मिली, लेकिन इस बार मुकाबला सोशल मीडिया के भारतीय और विदेशी यूजर्स के बीच हुआ। इसकी शुरुआत विदेशी सोशल मीडिया यूजर्स ने की, लेकिन बाद में जब भारत के सोशल मीडिया वॉरियर्स इसमें कूदे तो उन्होंने विदेशी यूजर्स को उनकी असलियत दिखा दी। शुरुआत तो विदेशी यूजर्स ने की, लेकिन इसका अंत भारतीयों ने किया। एक प्रोपेगेंडा के तहत व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। बस फिर क्या था, भारतीयों ने इस नेगेटिव ट्रेंड को पॉजिटिविटी में बदल दिया। भारत के खिलाफ चलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स मैदान में कूद गए। तमाम पश्चिमी देशों को हकीकत दिखाना शुरू कर दी। भारत सोशल मीडिया यूजर्स ने भी दावा किया कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया कीवर्ड्स को एक्स कंपनी जानबूझकर ट्रेंड करवा रही है। उन्होंने इस ट्रेंड के जरिए विदेशियों को उनकी औकात दिखा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से एक ट्रेंड चलाया गया। ये जाहिर करने की कोशिश की गई कुछ ममालिक की जानिब से कि तमाम बुरी चीजें इंडिया के अंदर हो रही हैं, इंडिया के लोग अनएजुकेटेड हैं और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन ममालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसी ट्रेंड पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर जो एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, इंडिया को डिफेम करने की जो कोशिश की जा रही है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से, इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इंडिया के खिलाफ कुछ नेगेटिव वीडियोस को प्रमोट कर रही हैं, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इंडिया में कितनी नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं। आपने यकीनन ये ट्रेंड देखा होगा। इस हवाले से एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये तो नहीं है कि अगर इंडिया के खिलाफ कुछ हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कैंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं। इनके अपने एक पैरामीटर्स हैं। अब देखा जाए तो यूरोप कौन सा कोई अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कोई एक तगड़ा मुल्क मतलब एक रीजन नहीं है। उनमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनके अपने ज़्यादा एक ट्रेंड्स हैं या एक समझ लें कि उनके पैरामीटर्स हैं जो वो अपने अंदाज से देखते हैं। और इधर हमारा रीजन बिल्कुल एक डिफरेंट है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके अपने एक कल्चर है, इनकी अपनी रवायात हैं, तो ये अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से देखते हैं। सर, ये
बताने की, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो है वो बड़ा अनएजुकेटेड कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो है ख़वातीन के रेप होते हैं, ये जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया में कितनी जो है वो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, जो भी है दुश्मनी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है हर पाकिस्तान इसको सराहता है। बेशक, और ये देखें कि इंडिया में तो मसाइल हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और ये है कि हाईलाइट होने की बात है। अब अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं लेकिन उधर रिपोर्ट नहीं होते। इंडिया में अगर कोई क्राइम्स हैं, अगर वुमेन का रेप हो रहा है या कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो उनको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, तो फिर उसका हवा बनाकर पेश किया जाता है। हालांकि इतने मसाइल नहीं है जितने दिखाए जाते हैं। हमारी मीडिया ही है जो एक प्रोपेगेंडा मशीन का काम करती है। और सर देखिए, हम सबको ये पता है कि इंडिया का एजुकेशन का मेयार कहाँ है। उनके आप आईटी सेक्टर देख लें, आईटी सेक्टर उनका बूम है। मतलब मेजर कंपनीज जो यूएस में है या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में है, उनके हेड तक उधर से हैं। और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, उनकी हेड तक एक फीमेल थी। मतलब ये कहना कि उधर औरतों को निचले दर्जे पर समझा जाता है या एजुकेशन के उधर मसाइल है, तो मतलब ये एक इलॉजिकल बात है। सर मजे की बात तो ये है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज की जो कैंपेन थी वो इन्हीं के पर उल्टी डाल दी है। जैसे उन्होंने भी एक कैंपेन शुरू कर दी, जो इंडियंस थे और कुछ ममालिक जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं उन्होंने भी कैंपेन शुरू कर दी, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। और जो कंट्रीज इंडिया के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रही थी, उन मुल्कों में होने वाली नेगेटिव हैपनिंग्स उन्होंने वीडियोस जो है शेयर कर। फिर आपको पता है इंडिया की पावर का कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए ना। अगर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। उनके पास एक टूल है, एक उनका मीडिया को वो मैनेज करते हैं। तो इंडिया के पास अपनी एक मैन पावर है, उनकी इतनी बड़े उनकी पॉपुलेशन ही उनकी सबसे बड़ी एक पावर है। तो उसको वो यूज़ करके वो अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सर इंडिया की डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से, एज अ पाकिस्तानी आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो ख्याल है कि हर मुल्क को अपने तक ही रहना चाहिए। दूसरे ममालिक में जो मदाखलत पाकिस्तान में भी होती, जारी सी बात है। तो हमारे जो हमसाये मुल्क के भारत में ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस पर एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है? देखें, यहाँ तो ये ना हमारे सोशल मीडियाज़ में हर चीज़ को ऐसे उठाया जाता है जैसे वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क हुआ है, वही सबसे बुरी चीज़ हुई है। पर्सनली मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं दुबई में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे दोस्त लोग हैं जिनसे आज भी मैं अटैच हूँ। मैं उनकी ही बात करूँगा जो चीज़ मेरे पास है, जिसका मुझे नॉलेज है। ये चीज़ तो हर जगह पे है। इसमें अनएजुकेटेड पर्सन तो हर कंट्री में है। फ़ॉरन में चले जाएँ आप, केएस में चले जाएँ, अबू धाबी में चले जाएँ, या पाकिस्तान में जाए, इंडिया में चले जाएँ, तो उसका ये मतलब नहीं कि पूरा मुल्क ही ख़राब है। ऐसा नहीं है। कुछ दूरियां हैं हम मुल्कों के बीच में जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, वरना और कुछ है नहीं ऐसा। आपने बताया कि आपके बहुत सारे दोस्त इंडियन हैं, तो आपने जब उनसे बातचीत होती है तो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं? मैं सच बोलूं कि आज तक मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि दे आर फार फ्रॉम मी। बस आई वाज हियर फ्रॉम 8 years, तो मेरे साथ ही अटैच हैं और आज तक हम भाइयों से बढ़ के हैं जब से साथ हैं, एंड स्टिल वी आर टुगेदर। ट्विटर पर जो इंडिया के हवाले से वीडियो शाया की जा रही हैं विद द कैप्शन ऑफ व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, ये बताने की, जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैपनिंग्स हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके बहुत सारे इंडियन दोस्त भी हैं, तो आपको क्या लगता है वाकई में इंडिया में इतना नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं? मैम ये है ना, देखें अगर हम लोग ये फेस देखें तो नेगेटिविटी, वही मेरी बात पहले वाली आ जाती है कि हर जगह है, पर ये चीज़ नहीं है कि राइट वे वहाँ सब कुछ है सही। क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त मैरिड हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, उनकी मदर्स हैं, वो लोग तो सब ओके हैं, अच्छी प्लेस में, एक अच्छी जगह पे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल राइट है। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? कैसा मुल्क है इंडिया? देखिए, मैं एक दफ़ा इंडिया जा भी चुका हूँ 2017 में, मेरा एक अच्छा ट्रिप था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, देखो ये ट्विटर पे बहुत ट्रेंड हो रहा था। ये एल्गोरिथम की गलती है या क्या है ये नहीं समझ में आया, कि या तो ये एक्स वालों नहीं करवाए, वो भी नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर हम बताएंगे कि उस समय आप कुछ भी वीडियो ये लिख के डाल देते हो व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, तो वो वायरल मिलियन ऑफ व्यू में चला जाता था। ठीक है, अब ये जो कंट्री वालों ने किया था तो इंडिया को मतलब दुनिया में निछाव दिखाने के लिए, लेकिन जब इंडियन वॉरियर्स ने स्टार्ट किया तो भाई समझ में आ गया। तो उसका ये वाला सीन हो गया ना, पहले आप बोलने से पहले खुद के गिरबान में जाकर तो देखिए भाई, फिर इंडिया को बोलिए। अब इंडिया को पहले ऐसा था कि भाई हमारे कंट्री में इतने लोगों को, ये मतलब ट्विटर, अभी तो एक्स है, सोशल मीडिया बहुत कम यूज कर रहे थे पहले। अब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ है सबके पास, ठीक है।
तो भारत को है ना इतने हल्के में मत लिया करो। जो छोटी सोच वाले होते हैं उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ। ये स्पेशली ग्रुप है, कुछ भी कभी भी ट्रेंड करवाते हैं, ऐसा ग्रुप है। तो उस ग्रुप को आंसर मिल चुका है। हालांकि इसमें एक्स की मैं गलती इसलिए मान रहा हूं क्योंकि एक्स हर बार दूसरे कंट्री में कुछ होता है, कोई हैशटैग चला जाता है तो वायरल करते हैं, तो वो अकाउंट मतलब कोई मुस्लिम कंट्री के बारे में कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ तो वो एक्स वाले तुरंत अकाउंट बैन कर देते हैं। अब कहाँ गए लोग, मतलब तमाशा देखने वाले हैं। इंडिया के साथ इतना मतलब खराब मतलब सबने बोला फिर भी वायरल करवाया। तो देखो समाज को हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे को समाज का टेंशन है, समाज की मेरी बेइज्जती हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो समाज सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखता है, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जैसे को तैसा आंसर देना स्टार्ट कर दो। और ये नया भारत है, आंसर तो मिलेगा जैसे मालदीव को मिला था। मालदीव को अच्छे से मिला। अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सब हमारे मतलब लोगों ने ही हिसाब। इसमें पर्टिकुलर कोई एक कंट्री नहीं था ना, पर्टिकुलर एक कंट्री नहीं था, लेकिन जितने भी कंट्री थे सबको जवाब सिर्फ इंडियन वॉरियर्स ने दे दिया, ठीक है। पर्टिकुलर एक कंट्री होता तो समझ में आया जाता, जैसे कि कनाडा, ठीक है, कनाडा को भी समझ में आ गया। उसके अलावा मालदीव है, उसके अलावा पाकिस्तान है, चाइना है, इन कंट्री को पता चल गया कि भारत के साथ पंगा लेना बहुत मुश्किल है। ये सबको समझ में आ चुका है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।